हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त का करंट अफेयर्स, क्योंकि कल हमने पढ़ा था 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं 11 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो 11 अगस्त का करंट अफेयर्स हमारे सामने ये रहा। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया गया। अगला है, हाल ही में किस देश ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाया है? तो सीमा पर से लाउड स्पीकर जो है वो उत्तर कोरिया हटाया है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों एक दूसरे को परेशान करने के लिए लाउड स्पीकर लगाए हुए थे, जिसमें दक्षिण कोरिया ने हटा लिया था पहले, उसके बाद आज उत्तर कोरिया भी हटा लिया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई ड्रोन रोधी प्रणाली बाज अख शुरू किया है? तो बाज अख शुरू किया है पंजाब ने। ठीक है, ड्रोन रोधी प्रणाली है, ये ड्रोन को की सिग्नल को कम कर देगा, रोक देगा, तो ड्रोन काम नहीं करेगा, तो इसका नाम है बाज अख। अगला है, हाल ही में भारत के पहले एनिमल स्टीम कॉल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है हैदराबाद में। अगला है, हाल ही में किन देशों में व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्टेडियम है, हमें पता है कि अभी अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब उसके दूसरे नंबर पे आएगा बेंगलुरु में बनेगा एक। ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन एसटीक्यूसी प्रमाणन पात्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो एसटीक्यूसी जो है ये प्राप्त करने वाला बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। अगला है, हाल ही में बीईएमएल निम्नलिखित में से किस राज्य में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? तो बीईएमएल एक कंपनी है जो वंदे भारत का निर्माण करेगी। किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में निर्माण करेगी। अगला है 9 नंबर, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शेर दिवस जो है वो मनाया गया है 10 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सा देश चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? तो चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अब हम देखेंगे 12 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। तो 12 अगस्त का करंट ये रहा, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो हम जानते हैं कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नामक दो परमाणु बम अमेरिका ने जापान पे गिराए थे। तो 9 तारीख को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो दिशा अभियान जो शुरू हुआ है ये हुआ है महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो वंदे भारत का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के अलावा कौन कर सकता है? अगला है, हाल ही में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप एएससी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय हैं रमेश बुदिहाल। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक वाई द कंक्लूशन मैटर का विमोचन किया है? तो ये किया है डी वाई चंद्रचूड़ ने।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपनी लैंड पुलिंग नीति वापस ली गई है? तो ये पंजाब द्वारा लैंड पुलिंग नीति वापस ली गई है। हाल ही में हिरोशिमा उराकावा का निधन हुआ। हिरोमासा उराकावा का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से थे, सॉरी ये मुक्केबाजी से थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया गया है 12 अगस्त को। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया गया है वो है 10 अगस्त को। हाल ही में किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में जो विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन है? तो वो है अदिति राव हैदरी। अब हम पढ़ेंगे 13 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शाहरुख खान अब जोमेटो की प्रचार करेंगे। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू किया गया है? तो कृत्रिम वर्षा जो है वो जयपुर में कराया गया है। हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से कितने पदक जीते हैं? तो संयुक्त रूप से भारत ने इसमें 27 पदक जीते हैं। हाल ही में बीएसएफ द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पे ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है राजस्थान में। अगला है, हाल ही में किस बैंक द्वारा रिमिट फर्स्ट सेकंड इंडिया नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए गरुड़ दृष्टि याद रहे, नाम याद रहे, गरुड़ दृष्टि प्रणाली अपनाई गई है? तो ये जो गरुड़ दृष्टि अपनाई प्रणाली अपनाई गई है ये महाराष्ट्र के लिए है। किसके लिए? साइबर अपराध को रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि जो है ये महाराष्ट्र ने अपनाया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 प्रारंभ की है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्टेरम अस्सामिकम की खोज हुई है? तो ये हुआ है असम में। अगला है, हाल ही में किसे जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वो शुभमन गिल को चुना गया है। अब हम देखेंगे 14 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। तो हमारे सामने ये रहा, आजा भाई। हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक मशरूम की खोज की गई है? तो ये शुरू हुआ है तेलंगाना में।
2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2030 में ये भारत के अहमदाबाद में होगा, मतलब कि प्रस्ताव भारत ने पेश किया है कि इसमें हम अहमदाबाद में इसे कराएंगे। अगला है, इसकी बोली लगती है, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता है झारखंड ने। हाल ही में भारत ने किस देश को 15 मीट्रिक टन लोबिया के बीज सौंपे हैं? तो लोबिया के जो बीज है वो भारत ने फिजी को सौंपे हैं। फिजी प्रशांत महासागर का एक देश है, छोटा सा, जहाँ पे भारत के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? ये लॉक एफडी सुविधा जो है वो एक्सिस बैंक ने किया है। अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है? तो मानस का जो शुभारंभ किया है वो है अमित शाह ने। अगला है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। अगला है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया है। अगला है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तिराना के अल्बानिया में, मतलब अल्बानिया के तिराना में। अब हम देखेंगे 15 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में वेस पेस का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वेस पेस जो थे वो हॉकी से संबंधित थे। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने मिनिमम बैलेंस रखने का नियम में बदलाव किया है? तो मिनिमम बैलेंस रखने का जो बदलाव हुआ है वो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। पहले कितना था? जो पहले 10,000 था अब बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है कि आप 50,000 से नीचे उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते। शहरी क्षेत्र में 50,000 से घटाकर 15,000, अर्ध शहरी क्षेत्र में 25,000 से घटाकर 7,500 और ग्रामीण अर्ध शहरी पुराने क्षेत्रों में 5,000 में कोई बदलाव नहीं। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अगस्त को। अगला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के मानसून सत्र में विजन 2047 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा शुरू हुई? तो ये कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे ऐसे काम उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% शैक्षिक आरक्षण की घोषणा की है? तो ये कई राज्यों ने इसका घोषणा कर दिया है और अभी जो है 15 अगस्त को ये किया है। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तर प्रदेश ने 20% के लिए छूट दिया है, जिसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है, कई सारे राज्य हैं। तो उसमें अभी उत्तराखंड भी कूद पड़ा है कि हम भी अग्निवीरों को छूट देंगे 10% का। इस साल अग्निवीर वाले आने वाले हैं ना, जो पहले शिफ्ट में भर्ती हुए थे, इस साल वो रिटायर होंगे।
इसलिए उनको छूट पे छूट दी जा रही है। हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीता है हरियाणा ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभांकर लॉन्च किए गए हैं? तो ये हुआ है श्रीनगर में। हाल ही में किस देश ने रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो रॉकेट फोर्स जो बनाने की घोषणा की है वो किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। रॉकेट का फोर्स बनाएंगे भाई साहब। हाल ही में किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। अगला है टाइफून पोदुल से मुख्य रूप से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो एक टाइफून आया था पोदुल नाम से, तो इससे जो प्रभाव हुआ था वो सबसे ज्यादा ताइवान प्रभावित हुआ था, इससे काफी नुकसान हुआ था ताइवान में। अब हम पढ़ेंगे 16 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। तो 16 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स आ जाओ। हाल ही में भारतीय डाक ने किस फिल्म के 50 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? शोले जो मूवी को मैंने तो कम से कम 10 से ज़्यादा बार देखा होगा। शोले को बने हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसके खुशी में भारतीय डाक ने कई सारे चीज लागू किए हैं, जिसमें से एक डाक टिकट भी है। अगला है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेश का निधन हुआ? तो ये नागालैंड के राज्यपाल थे ला गणेश। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लीनेक्स, देखिए स्लीनेक्स नाम से ही लग रहा है, स्ली मतलब श्रीलंका, स्लीनेक्स श्रीलंका के साथ हुआ है। 2025 शुरू हुआ है, तो ये किसके साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ। ऐसे में नाम ज्यादातर छुपा होता है। अगला है हाल ही में इसरो ने किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये मनाया गया है 16 अगस्त को। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो ये घोषित हुआ है रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान। वाह। अगला है हाल ही भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो ये जो भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है ना, ये जिंद सोनीपत पे चलाई जाएगी। भारतीय रेल द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम है। यह ट्रेन उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। 1200 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन से लैस यह ट्रेन 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इसका पहला संचालन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जिंद सोनीपत रूट पर होगा, मतलब हरियाणा के जिंद सोनीपत पर चला जाएगा। अगला, उदाई ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया है? तो R&D जो समझौता किया है उदय ने, वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे ISI भी कहते हैं, ISI पाकिस्तान वाला ISI नहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये भी ISI है। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वीरता सम्मानों की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 127 वीरता सम्मानों की घोषणा की है।
सर्वप्रथम महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये हुआ है कांदिवली में। अब हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में वित्त जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो वित्त जागरूकता दिवस मनाया गया है 14 अगस्त को। हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ? तो रामदास सोरेन जी का निधन हुआ, ये कहाँ के थे? झारखंड के थे। हाल ही में एचडीएफसी इर्गो यानी ईआईजीओ ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसने फोन पे के साथ समझौता किया है। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल पद की अतिरिक्त भार प्रदान किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है नागालैंड का राज्यपाल। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर हो गया है? तो ये हुआ है 693.62 अरब डॉलर। हाल ही में भारत के 79 में यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेस नेटल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है? तो ये फहराया गया है अमेरिका के सिएटल पर। अमेरिका में एक जगह है सिएटल जहाँ भारत दूतावास है, वहाँ पे ये फहराया गया है तिरंगा। हाल ही में किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया है? तो ये देशभक्त दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया गया है 13 अगस्त को देशभक्त दिवस। हाल ही में बॉब सिम्पसन का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बॉब सिम्पसन का ये क्रिकेट से संबंधित थे। हाल ही में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा देहरादून में। अब हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में जैकब बैथल किस देश के क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो जैकब बैकल जो है वो बने हैं इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान, जो मात्र 21 साल के हैं अभी, जैकब बैकल। हाल ही में किसने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज खिताब जीता है? तो ये जीता है विंसेंट कीमर ने। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो ये दिया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता संशोधन 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसमें बलपूर्वक धोखाधड़ी या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नए संशोधन में आजीवन कारावास, भारी जुर्माना अथवा अवैध धर्मांतरण के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। संशोधित विधेयक में बलपूर्वक धर्मांतरण के गंभीर मामले में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। सामान्य अपराध के लिए 3 से 10 वर्ष का कारावास, जबकि नाबालिग या महिलाओं जैसे संवेदनशील वर्गों से जुड़े मामले में 5 से 14 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अगला है हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है माइक्रोसॉफ्ट।
नंबर 1 पे माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 2 पे एनवीडिया, नंबर 3 पे एप्पल, नंबर 4 पे अमेजोन, नंबर 5 पे अल्फ़ाबेट और नंबर 6 पे सऊदी अरामको, नंबर 7 पे वालमार्ट, नंबर 8 पे मेटा, नंबर 9 पे वर्कशॉकर हैथवे और नंबर 10 पे ब्रॉडकॉम। इसमें तो सारा अमेरिका ही लग रहा है, एक दो है जो कि अगल बगल के लग रहे हैं, बाकी सब अमेरिकी कंपनी है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में थायु मानवर थिल्तम योजना शुरू की गई है? तो ये जो शुरू हुआ है तमिलनाडु में, थायु मानवर थित्तम योजना। थायु मानव थित्तम योजना हाल ही में तमिलनाडु में शुरू की गई है। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांग को उनके घर पर ही चावल और चीनी जैसी राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। हाल ही में किस देश ने 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 14 अगस्त को मनाता है पाकिस्तान, 15 अगस्त को मनाता है भारत और 16 अगस्त को हमारा गांव धानापुर मनाता है और 17 अगस्त को मनाता है अफगानिस्तान। नहीं है क्या इसमें? तो 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस कौन मनाया है? तो इसमें मनाया है इंडोनेशिया। अफगानिस्तान भी मनाता है 17 को ही। हाल ही में जुलाई महीने में भारत से अमेरिका को निर्यात करने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 20% की वृद्धि हुई है। हाल ही में HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। यह सिस्टम सबसे पहले केरल और फिर कर्नाटक में लागू हुआ था। हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है देविका सिहाग ने। देविका सिहाग एक 20 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो 17 अगस्त 2025 को मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज में अपनी शानदार जीत दर्ज की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है? अब तो ये जीत भी गए हैं उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति बन भी गए हैं। तो ये कहाँ किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब देखेंगे 19 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। तो हाल ही में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन फाल्कन असम में शुरू किया गया है। हाल ही में किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह भारत की थी, तो ये फाइनल में हार गई हैं हबीबा हनी से। ये मिस्र की रहने वाली हैं हबीबा हनी। इनसे अनाहत सिंह थोड़ा सा मिस हो गया और ये रह गई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। हाल ही में प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बीजिंग में। हाल ही में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये तान्या हेमंत ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है असम में। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल रिमूवेबल मतलब मोड़ने वाला, मुड़ जाएगा, सोलर पैनल सिस्टम शुरू किया है? तो ये हमारे वाराणसी में शुरू हुआ है। बहुत अच्छी बात है, अपने वाराणसी में शुरू हो गया ये। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर जो है वो है कृषांगी मेश्रम।
हाल ही में 19 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 19 अगस्त को मनाया है अफगानिस्तान। 17 को इंडोनेशिया था, 19 को अफगानिस्तान है। 18 खोजना पड़ेगा, 18 मिस हो गया। हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानवता दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में जारी 2025 हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये अंबानी परिवार रहा है। हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार अंबानी परिवार रहा है। और आज का आखिरी दिन 20 अगस्त 2025 हम पढ़ेंगे। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया, मतलब इंडिया का भी एक मिस वर्ल्ड होता है, एक मिस यूनिवर्स इंडिया होता है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। हाल ही में अच्युत पोद्दार का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अच्युत पोद्दार जो है वो अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण ऋण शुरू किया है? तो मतलब जो बैंक है ना, ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बिना किसी क्या कहते हैं, बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपया इनको दे देगा लोन पे, ले जाओ भाई, आप अपना बिजनेस करो, जो करना है करो। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व में फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में भारत कोयला उपभोग के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो कोयला उपभोग के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। भारत कोयला उपभोग के मामले में दूसरे स्थान पे है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है, मतलब एक नंबर पर चीन है। हाल ही में असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन खिताब जो जीता है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। हाल ही में कहाँ एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। यात्री गलियारा, एआई का यात्री गलियारा दुबई में शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मशहूर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डीएक्सबी ने हवाई अड्डा यात्रा को भविष्य की दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया है। ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत दुबई ने एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों को अब एग्रीमेशन के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रा महज 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे यात्री। अगला है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मधु भाकर जी ने कांस्य पदक जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। हाल ही में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसी ने जीता है, तो वो जीता है होम बाउंड मूवी ने जीता है। तो आज का हमारा 20 अगस्त का यही हो गया है। कल हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 31 अगस्त तक कल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए।